आपका दोस्त अमित भट्टी हाजिर खिदमत हूँ और सलाम अर्ज करता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का टाइटल है हाउ डज अ माइक्रोवेव ओवन वर्क, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन। व्हाट इज माइक्रोवेव ओवन? दौर हाजिर का ऐसा ओवन जिसमें आग जलाए बगैर रेडियो वेव्स की एक फॉर्म जो कि माइक्रोवेव कहलाती है को इस्तेमाल करके खाने को गर्म किया जा सके या खाने को पकाया जा सके, तो इसको माइक्रोवेव ओवन कहते हैं। तरीक़ाकार की मदद से पूरी दुनिया में करोड़ घरों में खाने को पकाया और गर्म किया जा रहा है। ये अब आपकी चॉइस है कि आप इसे सिर्फ खाने को गर्म करें या खाने को पकाएं। पर्पस के लिए एक फॉर्म की रेडियो रेस को इस्तेमाल किया जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2450 मेगाहर्ट्ज़ है। अभी मैं स्पेक्ट्रम दिखाता हूँ कि उसमें वेव जो है वो कौन कौन सी होंगी और ये वेव कहाँ फॉल करती है। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाली स्लाइड में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दिखाया गया है जिसमें एक साइड पर दाएं जानिब जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी स्टार्ट्स कहाँ से रही, जैसे कि यहाँ से शो किया जा रहा है कि 10⁻² से लेकर 10⁻22 तक है, और बाएं हाथ पर इसकी वेव लेंथ है जो कि जो है शोड है 10⁻5 से लेकर 10⁻−13 तक, जो कि सेंटीमीटर की फॉर्म और दिगर मीटर और किलोमीटर में जो है वो दिखाई गई है। तो अगर और से देखें तो ये वाइट जो है ये माइक्रोवेव एक वर्ड जो है डबल एरो से जाहिर है। ये फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है 10⁻8 से लेकर 10⁻12 तक, और इस की वेव लेंथ जो होती है वो 1 सेंटीमीटर के अंडर होती है। तो ये रेंज है ये यूज़ की जाती है माइक्रोवेव में। जैसा कि मैंने बताया कि 2450 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाएगी जिसकी वेव लेंथ जो होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। तो ये वेव जो होती हैं ये बड़ी ईजली जो है वाटर, उसके बाद फैट्स और शुगर में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिससे ये उनके मालिक्यूल्स को जो है वाइब्रेट करती हैं और वो मालिक्यूल जो है वो हीट को पैदा करने का बायस बनते हैं। याद रहे कि इसके अंदर मेटल का पार्ट नहीं रखा जाता क्योंकि वो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है और जो कि बर्निंग का या किसी हादसे का बायस बन सकता है, इसलिए इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। तो इसके अंदर जिस जगह पर फूड को रखा जाता है वो भी एक स्पेशल किस्म के ग्लास या प्लास्टिक का कंटेनर होता है जिसके अंदर से उस फूड को रखकर जो है हीटअप किया जाता है। व्यूअर्स, अभी मैं आपको माइक्रोवेव की 3 खसूसियात को बताता हूँ। When microwave touches the metal, it is reflected and change the direction। यानी जब ये मेटल को छूती हैं तो ये जो है अपनी डायरेक्शन को यानी अपनी सिमत को चेंज कर लेती हैं। इसकी दूसरी खसूसियत, इट पासेस थ्रू प्लास्टिक, पेपर, पोर्सलिन यानी ग्लास, स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास एंड सिरामिक। माइक्रोवेव प्लास्टिक, कागज से और स्पेशल टाइप के ग्लास और सिरामिक से बड़ी आसानी से गुजर जाती हैं। When it is touches a food or wood having water and humidity, it is absorbed and generate heat। जब ये किसी फूड या वुड से गुजरती हैं जो कि गीली हो या ह्यूमिडिटी में वाटर कंटेंट हो तो ये उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको हीट की फॉर्म में बदल देती हैं। माइक्रोवेव ओवन के स्ट्रक्चर के लिहाज से 4 अक़साम हैं जिनकी वजाहत अभी की जा रही है। फर्स्ट टाइप जो है इसे माइक्रोवेव कुकिंग या सोलो मॉडल कहते हैं, सेकंड वन को जो है ग्रिल कुकिंग कहते हैं, और थर्ड वन को कन्वेक्शन कुकिंग कहते हैं, फोर्थ वन कॉम्बिनेशन कुकिंग कहलाता है। अभी मैं आपको 1 बाय 1 इनका मुख्तसर तरीन तारुफ करवाता हूँ। ये टाइप सादा तरीन और कॉमनली यूज़ होने वाली टाइप है। इसमें फूड को जो है माइक्रोवेव के ज़रिए से कुक किया जाता है, जिसमें ये ख्याल रखा जाता है कि ये जले ना, इसकी शेप ना चेंज हो, जस्ट जो है ये कुक हो या हीट अप हो। तो इसके लिए मैग्नेट्रॉन को यूज़ किया जाता है जो कि यहाँ दिखाया भी गया है कि राइट साइड पर रेड कलर से जो है एक मैग्नेट्रॉन ट्यूब है जो कि इसके ऊपर माइक्रोवेव को स्ट्राइक करवाती है और जिसके ज़रिए से जो है ये फूड आइटम जो है हीटअप होती है। इसमें टॉप की साइड पर एक ग्रिल हीटर यूज़ किया जाता है जिससे कुकिंग की जाती है और ख्याल रखा जाता है कि इसका टेम्परेचर जो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो कांस्टेंट रहे।
इसी बिना पर इसको ग्रिल कुकिंग कहा जाता है। जैसे कि इसके स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि ये जो है अगर साइज में बड़ा है तो इसके बैक साइड पर एक कन्वेक्शन हीटर यूज़ किया जाता है और इसको एफिशिएंट बनाने के लिए एक फ़ैन के ज़रिए से उसकी हीटेड वेव्स जो होती हैं इनको सर्कुलेट किया जाता है ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और आपका जो है अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट हो सके और पर्पज़ आपका सॉल्व हो सके। जैसा कि इसका नेम है कॉम्बिनेशन कुकिंग, इसमें माइक्रोवेव हॉट एयर और रेडिएटर दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। दोनों की कंट्रोलिंग एक स्पेशल डिजिटल सर्किट जो है और प्रोग्राम के ज़रिए से की जाती है और इसके ज़रिए से फूड को कुक किया जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जनरल बातें की हैं और कोशिश की है कि आपको माइक्रोवेव ओवन का मुख्तसर सा तारुफ करवाया जाए और कंसेप्ट दिया जाए। अब हम टेक्निकली इसके इस्तिलाहात को पढ़ने की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं जिसका सहारा लूँगा इसको ब्लॉक डायग्राम कहेंगे, यानी मैं इस पूरे के पूरे माइक्रोवेव ओवन के तमाम तर स्टेजेस जो हैं इनको ब्लॉक में वाज़े करूँगा और फिर हर ब्लॉक को जो है वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा। ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रोवेव ओवन। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में माइक्रोवेव ओवन के ब्लॉक डायग्राम को दिखाया गया। इसमें तमाम तर स्टेजेस को एक इंडिविजुअल ब्लॉक से वाज़े किया गया है। तो अगर आप इसकी काउंटिंग करें तो टोटल 12 ब्लॉक नज़र आएंगे कुकिंग कैविटी को मिलाकर। तो इस तरह से हम अभी वन बाय वन तमाम तर ब्लॉक यानी तमाम तर स्टेजेस को वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं और इससे हमें आइडिया होगा कि ये क्या काम करते हैं और इसके ना होने की वजह से क्या हमें फैसिलिटी नहीं मिलेगी। एसी मेन सप्लाई सेक्शन, ये वो सेक्शन होता है जो कि इसको रिक्वायर्ड पावर प्रोवाइड करता है। लाइन प्लग से शुरू होकर मेन पावर ऑन ऑफ स्विच और इसके एसोसिएटेड सर्किट इसमें शुमार होते हैं। मेन एसी सप्लाई वसूल करके इसको स्टेप डाउन या स्टेप अप के फॉर्म में कन्वर्ट करके मुख्तलिफ स्टेजेस की रिक्वायरमेंट पूरी करना इसी सेक्शन का काम है। अगर ये सेक्शन डेड हो जाएगा तो पूरे का पूरा माइक्रोवेव ओवन बंद हो जाएगा। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, मैग्नेट्रॉन को ऑपरेट होने के लिए 3000 वोल्टेज की ज़रूरत होती है, जो कि एक सर्किट जिसमें एक मेन रोल जो है एक ट्रांसफार्मर प्ले करता है। इसको इसलिए हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर जो है इसके रिक्वायर्ड 3000 वोल्टेज पूरे करके इसे देता है, जिसकी बिना पर मैग्नेट्रॉन ऑपरेट होती है और माइक्रोवेव को जनरेट करती है। इस ट्रांसफार्मर को एक प्रैक्टिकल फिगर में स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में दिखाया गया है। मैग्नेट्रॉन ट्यूब एंड एसोसिएटेड सर्किट, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जो कि 2450 मेगाहर्ट्ज़ है, इसको जनरेट करने का जो सोर्स है इसे मैग्नेट्रॉन ट्यूब का नाम दिया जाता है, जिसे इसके डायग्राम में स्लाइड में दिखाया गया है, डायग्राम में दिखाया गया है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में डिफरेंट मैग्नेट्रॉन ट्यूब्स को दिखाया गया है। माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल की जाने वाली मैग्नेट्रॉन को ओरिजिनल फिटिंग और व्यू के साथ दिखाया गया है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में मैग्नेट्रॉन ट्यूब के वेव गाइड को दिखाया गया है। ये वेव गाइड जो है ये सिग्नल को यानी उन वेव्स को जो है वो कलेक्ट करके कैविटी तक पहुंचाता है। मैग्नेट्रॉन ट्यूब की वेव गाइड को दूसरी साइड से गुजार कर हाउसवे की जानिब उसकी कैविटी की जानिब उसे दाखिल किया जाता है और वहाँ पर एक स्पेशल किस्म का एक अरेंजमेंट होता है। उस अरेंजमेंट की वजह से जो है इससे जो है माइक्रोवेव की रेस को जो है कलेक्ट करके वो कैविटी में फॉल किया जाता है। तो इस को स्क्रीन में पे दिखाई जाने वाली स्लाइड में भी दिखाया गया और फिर इसको कवर किया जाता है, जिसको वेव गाइड का कवर कहा जाता है। माइक्रोवेव ओवन की कैविटी की साइड पर दिखाए जाने वाले अरेंजमेंट को स्लाइड में दिखाया गया है। ये एक स्केयर नुमा एक अरेंजमेंट जो होता है जहाँ पर ये रेस को इकट्ठा किया जाता है और इसको जो है एक मखसूस जो है वेव गाइड कवर से कवर किया जाता है। अभी ये ओपन है और इसके लोअर साइड पर जो है वेव गाइड का कवर वो भी दोनों दिखाया है। इसके बाद मैं अभी आपको बताता हूँ कि वेव गाइड का कवर क्या काम करता है। बहुत से माइक्रोवेव की इस साइड पर इस कवर को इस्तेमाल किया जाता है,
ये दरअसल एक माइका या प्लास्टिक का कवर होता है जिससे इस अरेंजमेंट को ढांपा जाता है और इसी बिना पर इसको वेवगाइड कवर कहा जाता है। मैग्नेट्रॉन से निकलने वाली ये वेव्स इससे एक यूनिफॉर्म फॉर्म में से गुजरती हैं, गुजरकर कैविटी की साइड पर आती हैं और जो है टर्नेबल जो प्लेट है इसके ऊपर जो कुकिंग के आइटम रखा गया है उसको हीट अप करके कुक करती है, जो कि हमारा पर्पज़ होता है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में माइक्रोवेव ओवन की कैविटी को दिखाया गया है जहाँ पर अशिया को गर्म किया जाता है। अब देखें तो वो अरेंजमेंट जहाँ से वेव गाइड के जो है वेव गाइड से निकलने वाली वेव जो है वो ट्रैवल करनी है, वो यहाँ पर आनी है, उसको उस मखसूस कवर के ज़रिए से कवर किया गया है और इसी के ज़रिए से ही जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि वेव जो है एक यूनिफॉर्म तरीके से जो है वो बाहर आएंगी और स्ट्राइक करेंगी। कुकिंग कैविटी जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में दिखाया गया है कि ये वो स्केयर नुमा एरिया होता है जिसके बॉटम में टर्नटेबल प्लेट रखी गई होती है और उसके फ्रंट को जो है एक डोर के ज़रिए से बंद किया जाता है। इसकी वॉल की खासियत ये होती है कि मैग्नेट्रॉन से निकलने वाली वेव जो है वो डिफरेंट एंगल से टकरा कर जो है टर्नटेबल प्लेट पर ही आती हैं और उस फूड को जो है हीट अप करती है। तो ये इसकी कैपेसिटी लॉट ऑफ टाइम लीटर्स में गिनी जाती है, यानी जितने लीटर के पानी जितने एरिया को घेरेगा उसी एरिया के लिहाज से ये ठोस जो है उसको भी गिना जाएगा। इक्वली जो है इसमें वाटर तो नहीं डाला जाता उस लिहाज से और ये जो है खाली उसके मेजरमेंट के लिहाज से देखी जाती है। तो इसकी पैमाइश लीटर में होगी कि 20 लीटर का है, 25 लीटर का है, 30 लीटर का है या इससे ज़्यादा। कैविटी के गेट की खसूसियत है, इसके अंदर एक स्पेशलिटी है कि ये जो लीवर दो नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर के प्लास्टिक के, ये इन साइड पर जाते हैं और जाके जो है एक स्विच को ऑन करते हैं। जब तक ये लीवर उस स्विच को प्रेस नहीं करते मैग्नेट्रॉन ऑन नहीं होती, यानी आपके जो है माइक्रोवेव ओवन ऑन ही नहीं होगा। ये सेफ्टी पर्पज़ है और इसका ताल्लुक भी जो है गेट और इस कैविटी के साथ होता है। कैविटी के बॉटम पर रखी गई एक मखसूस शीशे की स्पेशल शीशे की बनी हुई एक प्लेट जिसको टर्नटेबल प्लेट कहा जाता है, ये एक मोटर के साथ ऑपरेट होती है और ये एक मखसूस वेलोसिटी के मुनासबत से जो है घूमती है और अशिया को घुमाती है ताकि जो है यूनिफॉर्म तरीके से जो है तमाम तर अशिया के चारों तरफ जो है वो वेव्स इक्वली स्ट्राइक करें और वो इक्वली जो है वो हीट अप हो। तो इसको इसी बिना पर टर्न टेबल प्लेट कहा जाता है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में टर्नटेबल प्लेट की मोटर्स को दिखाया गया है और इसके अलावा दीगर इसके स्विचेस और एग्जॉस्ट फैन को और उसके ब्लेड्स को दिखाया गया है। डायग्राम में टर्नटेबल प्लेट के मेन बोर्ड के साथ कनेक्शन को वाज़ेह किया गया है कि किस तरह से ये कनेक्ट होती है और किस तरह से जो है किस वे से ये ऑपरेट होती है। डोर इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन सर्किट, ये कंट्रोल बहुत अहमियत का हामिल है। जैसा कि इससे कबल मैं बता चुका हूँ कि जब तक जो है माइक्रोवेव ओवन का डोर जो है वो बंद नहीं होगा उस वक्त तक जो है माइक्रोवेव ओवन ऑन नहीं होगा, यानी मैग्नेट्रॉन जो है अपनी रेस को जो है वो एमिट नहीं करेगा कैविटी के अंदर। ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है कि बाज़-औक़ात जो है क्योंकि ये रेस डेंजरस होती है, बाज़-औक़ात कुछ लोग जो है गेट खोल के उसको ऑन करने की कोशिश करते हैं, उस कोशिश से वो रेस जो है इंसानी जिस्म के लिए मुज़र हो सकती हैं। तो इससे बचाव के लिए ये एक अरेंजमेंट उसमें ऐड किया गया है कि जब तक इसका गेट बंद नहीं होगा उस वक्त तक मैग्नेट्रॉन ऑन नहीं हो सकती। ये काफ़ी अहमियत के हामिल होने की वजह से इसको प्राइमरी इंटरलॉक का नाम भी समटाइम दिया जाता है। अगर डायग्राम में देखा जाए तो टर्नटेबल प्लेट से अगले राइट साइड पे जो स्विच दिखाया गया प्राइमरी इंटरलॉक स्विच, ये इंटरलॉक स्विच है जो कि डोर इंटरलॉक स्विच और प्रोटेक्शन स्विच भी कहलाता है। स्विचिंग एलिमेंट एंड कंट्रोल, ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कि हाई वोल्टेज जो कि 3 kV होते हैं, इनको जो है स्विच ऑफ या स्विच ऑन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीन टू से कि जब इसकी कंडीशन पूरी होंगी तो ये इसको ऑन करेगा
और ऑन होने पर ये वर्किंग वोल्टेज है, क्योंकि तो 3 kV जो है ये मैग्नेट्रॉन को मिलेंगे और मैग्नेट्रॉन जो है एमिशन स्टार्ट कर देगा। जब ये वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो मैग्नेट्रॉन वर्क नहीं कर सकेगी। मीन टू से कि ये उसके कंट्रोल एलिमेंट है। डायग्राम में इस कंट्रोल के बॉक्स को ब्लॉक को दिखाया गया है, जिसको कनेक्ट किया गया एक साइड से मैग्नेट्रॉन के साथ और दूसरी साइड से जो है इसके फ़ैन के साथ, जो कि मॉनिटर का फ़ैन होता है जो कि हीटिंग के लिए, फिर उसके फ्लेम के लिए, और ये जो है एक मेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सिस्टम कंट्रोल अरेंजमेंट। कंट्रोल सिस्टम जो है ना अरेंजमेंट, इसको जैसे कि ग्रीन कलर से ब्लॉक को दिखाया गया। ये कैविटी से आने वाले डोर इंटरलॉक के इनपुट और उसके अरेंजमेंट, और साथ जो है कुकिंग के कुछ शेफ़ के प्रोग्राम इसके अंदर फीड किए जाते हैं, उनके ऑपरेशन को भी ये पॉसिबल करता है। तो ये तकरीबन तमाम तर ऑपरेशन जो है इसी के मरून मिन्नत होते हैं, तो इसलिए उसको परफेक्टली और एज़ पर प्लान परफॉर्म करवाना होता है। टाइमर सर्किट, जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया है कि ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए 0 सेकंड से लेकर जो है 30 एंड अबव मिनट तक जो है ये ऑपरेट किया जाता है। यानी हम इसे टाइम सेट करते हैं कि कितनी देर तक मैग्नेट्रॉन जो है वो ऑन रहे। जितनी देर तक मैग्नेट्रॉन ऑन रहेगी उसमें से वेव्स जो है वो एमिट होती रहेंगी और वो जो है फूड के ऊपर बम्बारमेंट करती रहेंगी, जिससे फूड जो है मुतवातर वो हीट अप होता रहेगा। तो इस टाइमर का भी मेन रोल है, क्योंकि इसकी गलत सेटिंग की बिना पर हम अपने फूड को जला भी सकते हैं, डैमेज भी कर सकते हैं, और हम इसके प्रॉपर यूज से उसका प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर हीटिंग सेंसिंग सर्किट, जैसा कि ब्लॉक डायग्राम में दिखाया है कि इसका कुकिंग कैविटी और जो प्रोटेक्शन स्विच है इसके ज़रिए से इसका ताल्लुक है। मीटर से ऐसे कि क्योंकि टाइमर से जो टाइम सेट किया जाता है ना, उसकी हीट ऑलरेडी डिसाइडेड होती है कि इतनी देर तक ये हीट मिलती रहेगी। अगर वो हीट इससे बढ़ जाए किसी वजह से, तो ये उसे सेंस करेगा कि उस रूल के मुताबिक, उस सेट पैटर्न के मुताबिक हीट नहीं है और हीट बढ़ चुकी है। जैसे हीट बढ़ेगी ये उसे सेंस करके जो है सर्किट को ऑफ करेगा। ऑफ करने पर क्या होगा कि हाई वोल्टेज ऑफ हो जाएंगे और मैग्नेट्रॉन जो है वेव्स को एमिट करना बंद कर देगी। तो इस तरह से इसका एक मेन रोल है कि इसने एक मखसूस टाइमर जो आपने सेट किया है उससे ज़्यादा वेव्स जो हैं उसको नहीं जाने देना और ज़्यादा देर तक नहीं जाना, जिससे उसकी हीट ज़्यादा बढ़ेगी नहीं और वो एक मुनासिब हीट जो कि सेट की गई इसके मुताबिक उस फूड को हीट अप करेगी या कुक करेगी। तो इस तरह से वो खाना जलने से बच जाता है। डायग्राम में एक सेंसर दिखाया गया जो कि फ्लेम सेंसर कहलाता है, जिसका ऑपरेशन जो है कुछ इस तरह से है कि ये ऑन होता है 212 फ़ारेनहाइट पर और ये क्लोज हो जाता है यानी 32 फ़ारेनहाइट पर। यानी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा 212 तक पहुंचेगा तो ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने का मतलब ये है कि ये मैग्नेट्रॉन को सप्लाई बंद कर देगा। तो ये उसका जो है ओवर हीटिंग सेंसिंग सर्किट के तौर पर काम करता है। डिस्प्ले अरेंजमेंट, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि माइक्रोवेव ओवन में तमाम तरह होने वाले प्रोसेस को और फंक्शन को जो है वो डिस्प्ले करवाता है ताकि यूज़र को पता चल सके। मिसाल के तौर पर अगर ऑन किया है और कितने टाइम तक के लिए किया है, अगर इसमें कोई प्रोग्राम कुकिंग का जो है वो सिलेक्ट किया है तो वो किस किस रेसिपी है और ये फंक्शन कितनी देर तक होता रहेगा, इस तरह से ये चीज़ आती है। और उसके बाद समटाइम इसके अंदर कुछ फॉल्ट भी आ जाते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर की बिना पर डिज़ाइन जो सर्किट होते हैं वो उसको कोड की शेप में डिस्प्ले करवा देते हैं। तो इस तरह से ये तमाम तरह एक्टिविटीज़ को यूज़र को दिखाता रहता है और यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी मैं आपको मेन फंक्शन के बारे में बताता हूँ। होता कुछ इस तरह से है कि मैग्नेट्रॉन ट्यूब जो है जो कि 2450 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये मैग्नेट्रॉन ऑसिलेटर होता है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए 3000 वोल्टेज दरकार होते हैं जो कि हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर से हैं। अगर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर से हम इसको डायरेक्ट भी ये जो है 3000 वोल्टेज दे दें तो जो माइक्रोवेव की ये ट्यूब है ये ऑन रहेगी।
तो हम इसको एवरी टाइम ऑन नहीं रखना चाहते, ज़रूरत के तहत और कंडीशन के तहत हम इसको ऑन रखना चाहते हैं। तो ये तमाम तर कंट्रोल जो है इस चीज़ को पुरकार लाने के लिए कि हमारी ज़रूरत जब हो तो मैग्नेट्रॉन ऑन हो वगरना ना हो। क्यों कि ये डेंजरस भी होती हैं वेव्स, इंसानी जिस्म के लिए ये डेंजरस है। इसके ज़ेर असर ज़्यादा देर रहने पर जो है ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो इस तरह से ये बाकी कंट्रोल उसके हेल्पिंग कंट्रोल हैं, लेकिन फंक्शन इसका जो है वो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर ने और मैग्नेट्रॉन ने करना होता है, जिसकी वेव्स को वहाँ से मुंतकिल किया जाता है, वेव गाइड के ज़रिए से कैविटी पर लाया जाता है और कैविटी में रखी गई चीज़ जो है वो हीटअप होती है। जैसा कि मैं इससे पहले वाजे कर चुका हूँ कि इसमें मैग्नेट्रॉन ट्यूब का एक मेन रोल है। तो सम टाइम जो है ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही वर्किंग में है या नहीं है। तो बढ़ते हैं इसको टेस्ट करने की जानिब। डियर व्यूअर, अभी मैं आपको मैग्नेट्रॉन ट्यूब को टेस्ट करने की एक सादा तरीन तरीक़ाकार बताता हूँ और दिखाता हूँ कि इसको कैसे टेस्ट किया जाएगा। ये इतना सादा तरीन तरीक़ाकार है कि इसको जो है थोड़ी बहुत भी समझ बूझ रखने वाला एक सेमी टेक्निकल पर्सन भी उसे समझ सकता है, उसे परफॉर्म कर सकता है। वो अपने माइक्रोवेव ओवन को चेक कर सकता है कि उसका माइक्रोवेव ओवन जो है वो चीज़ों को गर्म क्यों नहीं कर रहा, आया कि मैग्नेट्रॉन तो नहीं ख़राब या कुछ और। तो मैग्नेट्रॉन टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में एक LG की बनी हुई मैग्नेट्रॉन ट्यूब दिखाई जिसका नंबर है 2M214। तो इस नंबर से इसे पहचाना जाता है। अभी बढ़ते हैं इसको टेस्ट करने की जानिब। एक डिजिटल मीटर लें और उसके पावर को ऑन कर लें। उसमें टेस्टिंग के लिए प्रॉब लगाएं। मैंने सबसे पहले जो है नेगेटिव प्रॉब लगाए है। अब पॉजिटिव प्रॉब भी लगा लें और दोनों प्रॉब लगाने पर इसके मुतलका सॉकेट पर लगाएं जो कि इसके पैनल पे दिखाया गया है कि रेजिस्टेंस टेस्ट के लिए एक कॉमन होगा और एक जो है रेजिस्टेंस के लिए उसका जो है पॉजिटिव फॉर्म होगी जिसको रेड प्रॉब वहाँ यूज़ करेंगे। मीटर को कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए जो है अरेंज किया गया है क्योंकि हमें इसकी जो वैल्यू है वो 2 ओम से भी कम मिलनी है। तो हमने दोनों प्रॉब जो हैं मैग्नेट्रॉन के दो टर्मिनल जहाँ पर सप्लाई वोल्टेज दिए जाते हैं वहाँ पर जो है 1 बाई 1 लगा के हम इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। और अगर इसकी वैल्यू जो है हमें लो वैल्यू मिलती है, जैसा कि हमें जो है अभी नज़र आ रहा है कि एक लो वैल्यू हमें मिल रही है, क्योंकि इस तरीके से हमने इसके फिलामेंट को देखना होता है कि अगर मैग्नेट्रॉन का फिलामेंट ठीक है तो मैग्नेट्रॉन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ख़राब होने पर जो है ये मैग्नेट्रॉन का फिलामेंट जो है ये ओपन हो जाएगा। ओपन सर्किट होने की वजह पे ये लो वैल्यू जो यहाँ आपको नज़र आ रही है 1 ओम के करीब करीब, ये मुख्तलिफ ट्यूब में मुख्तलिफ वैल्यू होती है। ये 2 ओम से लेस होनी चाहिए, यानी वेरी लो रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो इस वक्त ये 1 ओम इंडिकेट कर रही है। अगर ये वैल्यू आपको मिलती है तो आपके मैग्नेट्रॉन बिल्कुल ठीक है। और इसका तीसरा जो है कोई एक प्रॉब दोनों में से उठा के इसकी बॉडी के साथ टच करें, तो अगर वो जो है इस तरह से उसके साथ भी लो रेजिस्टेंस देता है तो आपकी मैग्नेट्रॉन ठीक नहीं है, इसको रिप्लेस करना ज़रूरी होगा वरना ये शॉक का बायस बनेगा। इसी तरह से अगर इसके सप्लाई इनपुट पर ओमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज में रख के अगर इस्तेमाल किया जाए और वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस यानी मेगा ओम में रेजिस्टेंस दे रहा है, वो भी इस बात की अलामत है कि इसका हीटर जो है फिलामेंट इसका जो है वो ओपन है, फॉल्टी है। तो अगर फिलामेंट फॉल्टी होगा तो मैग्नेट्रॉन ट्यूब भी फॉल्टी हो कंसिडर की जाएगी, वो आपको पर्पस सॉल्व नहीं करेगी, इसको भी रिप्लेस करना ज़रूरी होगा। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इस तरह से आपने बखूबी मैग्नेट्रॉन को जो है वो टेस्ट कर लिया। आप बखूबी से टेस्ट कर सकते हैं और आपने इसका जो है वो रिजल्ट निकाला कि मैग्नेट्रॉन ठीक है या नहीं है। स्पेयर पार्ट्स ऑफ माइक्रोवेव ओवन। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में डिफरेंट मैग्नेट्रॉन्स को दिखाया गया है, डिफरेंट कंपनीज की ये मैग्नेट्रॉन है और इसमें जो है एक जगह पर इसको एक्चुअली इस्तेमाल करके दिखाया गया और इसका कट व्यू स्ट्रक्चर को भी दिखाया गया है। कसरत से पाए जाने वाले फार्ड के कंपोनेंट्स को दिखाया है जिसमें हाई वोल्टेज रेक्टिफायर जो कि डैम्पर डायोड भी है, हाई वोल्टेज डायोड इन्हें कहा जाता है, इनको दिखाया गया। साथ उसके हाई वोल्टेज के लिए कैपेसिटर यूज़ किया गया और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को दिखाया गया। डिफरेंट टाइप के कंट्रोल एलिमेंट जो कि स्विचेस और रिलेज होते हैं इनको दिखाया गया है।
माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल किए जाने वाले डिफरेंट टाइप के मोटर्स को दिखाया गया है, जिसमें टर्नटेबल प्लेट है, इसके मोटर को दिखाया गया। उसके साथ जो है ओवरऑल एग्जॉस्ट फैन है जो कि उसको ठंडा रखने के लिए और हीट को जो है वो बाहर फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो दिखाया गया है। उसके इनसाइड के बल्ब और दीगर चीज़ों को दिखाया गया है। नहायत इंपॉर्टेंट एलिमेंट फ्यूज, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। फिर व्यूअर, आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन माइक्रोवेव ओवन के बारे में डिलीवर कर दी गई है। अब चलते हैं इसका इस्तेमाल करने की जानिब, ताकि आप अपना पर्पस सॉल्व कर सकें, यानी फूड आइटम को हीटअप करें और एंजॉय करें। इस्तेमाल की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी अवेयरनेस, पावर लेवल, उसके बाद टाइमर जो कि 1 मिनट से लेकर 30 मिनट तक है। पावर के कंट्रोल्स को जो कि इसके डिफरेंट लेवल है, आपने इसको लो लेवल में ही रखना है, मीडिया हाई या इसके किसी और लेवल को सेट नहीं करना। आपने उसकी उसी फॉर्म में, या डिफ्रॉस्टिंग करनी है तो डिफ्रॉस्टिंग की तरफ रखना है, लो लेवल रखना है लो लेवल। अब ये कंट्रोल इसका टाइमर का है, इससे आप फूड के मुताबिक टाइम एडजस्ट करते हैं, जो कि 1 मिनट से लेकर 30 मिनट तक के लिए होता है। तो नॉर्मली एक यूज़ के लिए 1 मिनट का टाइमर इसमें अप्लाई किया जाता है। मिसाल के तौर पर अब हम इसको इस्तेमाल करने चाहते हैं तो इसमें ख्याल रखना है कि टाइमर को एडजस्ट कैसे करना है, यानी ज़्यादा टाइमर नहीं देना चाहिए ताकि आपके फूड के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, यानी वो डैमेज ना हो सके। तो इस तरह से ये जो है ये आपका पर्पस सॉल्व। अब इसको ऑन करते हैं, यानी पुश बटन को प्रेस करके गेट को खोलेंगे। गेट इसका ओपन हो गया और ये इसका हॉजवे है, ये टर्न टेबल प्लेट है ये जिसे मूव करनी है, ये उसकी कैविटी है जिसमें फूड को रखा जाएगा। और ये दूसरी साइड पे इसके मैग्नेट्रॉन है, ये वो टर्न टेबल प्लेट है जिसमें घूम के आपके जो है फूड आइटम को जो है मुतवत्तर माइक्रोवेव रेंज जो है ना उसमें रखना है और उसको हीटअप करना है रोटेट होने के साथ साथ। अब जो है इसमें हम प्रिपरेशन करते हैं इसकी जानब। ये इसकी बॉडी को देखें इनसाइड में कि इसकी वॉल के स्ट्रक्चर कैसे है। जैसे बताया था कि रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। अच्छा, जब इसको बंद कर देंगे तो ये ऑन होगा, अदरवाइज ऑन नहीं होगा। दोबारा से इसको ऑन करते हैं, ऑन करके अब जो है फूड आइटम जो है हम इसमें रखते हैं। ये फूड आइटम रख दी गई। अब जो है इसके ये डोर को बंद कर देते हैं और इसके लिए टाइमर लगाते हैं। ये हमने टाइमर जो है 1 मिनट का टाइमर लगाना है। अब टाइमर के उसके ऑन होने से आप देखें कि फूड जो है टर्न टेबल प्लेट के मूवमेंट की वजह से मूव कर रही है और एक लाइट भी जलती हुई नज़र आ रही है। आपको मेरा ख्याल है कि फूड जो है मूव करती हुई नज़र आ रही होगी। ये अरेंजमेंट 1 मिनट तक जो है ये होता रहेगा, यानी पूरा 1 मिनट जो है मैग्नेट्रॉन ऑन रहेगी और मैग्नेट्रॉन के जो है हाई फ्रीक्वेंसी की वेव जो है इस फूड के ऊपर पड़ती रहेंगी। ये क्योंकि डायइलेक्ट्रिक टाइप की होती है तो उस फॉर्म में ये मुतवातर रेस की बिना पर इसको हीट अप करती रहती है, यानी ये आम हीटिंग की वजह से उस तरह की नहीं होती कि ऊपर से पेनिट्रेट करे नीचे या अंदर की जानब। ये उन सेल को तमाम तौर को जो है यूनिफॉर्म फॉर्म में इसको ऑन करती है। अब ये क्लोज होने लगा टाइमर इसका, ये क्लोज हो गया। अब हम इसको इजेक्ट करके अपनी फूड आइटम को बाहर निकाल लेते हैं। अब ये फूड आइटम बाहर निकाल ली। अब इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये हीटअप हुई है। तो ये बहुत ही अच्छे जो है हीटअप हो चुके हैं। अब आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फीवर इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अख्ताम पजीर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब MHP चैनल 01।